स्टूडेंट्स, चलिए फिजिक्स का जो चैप्टर आपका चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कितने टाइप के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं और उनकी कुछ स्पेशल टर्म्स हमने पढ़ी, जैसे कि फोकस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल्स किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस यानी फोकल लेंथ किसको कहते हैं, ठीक है। तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सब चीज़ हमने पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशंस के कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ को आपको पढ़ना है। ये लॉ आपको बहुत अच्छी तरह समझने हैं क्योंकि इनके बेसिस पे आपको इमेज बनानी है, ठीक है। तो ये लॉ सिर्फ समझने के लिए आपको लर्न नहीं करने, ठीक है, ये समझने हैं सिर्फ। ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, सिर्फ ये आपको समझने के लिए। इनके बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लोग कहते हैं व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहते हैं जब किसी प्लेन मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर कोई रे आएगी तो वो कहाँ जाएगी। तो कह रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। पहला लो है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। यहां भी देखिए, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां तो आगे फोकस से नहीं आ सकती, ये यहां पे ऐसे डाइवर्ज होगी, लेकिन हमें क्या लगेगा कि कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है या फोकस से आ रही है, ठीक है। पहला लो देखिए, दोनों का कनकेव मिरर होगा तो ऐसे बनेगा पहली लो, और कन्वेक्स होगा तो इस तरह का पहला लो होगा। When the incident light ray pass through the focus of a concave mirror or appears to be pass through the focus of concave convex mirror, ये कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस से पास होगी, ठीक है, नहीं ये रे आपकी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे फोकस से जा रही है। तो कह रहा है कि इसका क्या होगा, ये फोकस से जा रही है रे, तो इसका ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। दूसरा लो है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई रे किसकी तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किसकी तरफ आई, फोकस की तरफ आई, लेकिन वो यहां से टकरा के कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक, ओके। एपियर्स टू पास थ्रू फोकस कहाँ हो जाएगी, पैरेलल। लेकिन इधर नहीं जा सकती, इधर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो वहां यहीं से, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तीसरा लो देखिए आपका, तीसरा लो क्या कहता है, तीसरा लो है व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू और एपियर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो अगर रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, उसमें कोई बैंड नहीं आता, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, अपने ही पाथ से वापस निकल जाएगी। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अपने ही पाथ से वापस चली जाएगी। देखिए, अगर कोई रे किसकी तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, ठीक, हमें क्या लग रहा है कि ये कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर दी, अपने पाथ से वापस चली जाएगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, तीनों लोगों को मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। कहता है कि पहला लो देखिए, अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव में फोकस से जाएगी। अगर कोई रे पैरेलल होगी तो वो हमें लगेगा फोकस से जा रही, यहाँ से फोकस से ही निकलेगी, एपियर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, ठीक है। अगर कोई रे फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर फोकस की तरफ जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा लो देखिए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो अपने पाथ को वो फॉलो करती है, यानी अपने पाथ में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये भी देखिए, प्रिंसिपल ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन अपने पाथ को रिट्रेस करती है ये। तो ये तीन लो आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखने हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पर हम ये
कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशन पर रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सबसे पहले इमेज बनाएंगे कनकेव मिरर से, ठीक है। सबसे पहले क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आपकी इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए हमने रूल बताया, सबसे पहला रूल बताया था आपको कि पहली रे, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंट है, यानी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब है दूर ऑब्जेक्ट है, तो वहां से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो रेज कैसी, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल। तो पैरेलल रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी पैरेलल ले आएंगी, कहां जाएगी, फोकस से, ठीक है। तो इमेज कहां बनी आपकी, फोकस से बनी। और वो इमेज कैसी है, पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है। इमेज के बारे में हमें क्या क्या बताना होता है, 3 चीजें बतानी होती है, उसकी पोजीशन, उसका साइज, उसका नेचर। तो इसमें देखिए इसकी पोजीशन क्या है, इमेज कहां बन रही है, लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, फोकस पर। दैट मीन्स इमेज कहां बनी, फोकस पर। इमेज का साइज क्या है, हमने कहा साइज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स ये क्या है, पॉइंट साइज, ठीक। और तीसरा उसका नेचर कैसा है, हमने कहा जो इमेज बन रही है वो लाइनों के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। तो इसका नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल, जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। सेकेंड देखिए हमारे पास सेकेंड आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये आपका, अगर मैं बात करूं आपसे, ये इमेज है, पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर कर्वेचर के पीछे, ये सब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला रूल वही कि रेज कैसी आएंगी, 2 रेज हमें चाहिए। देखिए रेज तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें 2 रेज चाहिए किसी इमेज को बनाने के लिए। पहली रे क्या आई, पहला रूल वही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा रूल क्या है, फोकस से अगर जाएगा, दूसरा रूल देखिए, अगर रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो अगर रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये 2 रे आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, यहां इंटरसेक्शन से स्टार्ट हुआ, यहां पे इंटरसेक्शन हुई, तो देखिए ये इसका हेड है, तो यहाँ पे हेड बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, हेड। इसको देख लीजिए, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है ऐसे बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे हमारी फोकस से गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों आपस में स्ट्राइक हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी स्ट्राइक होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी स्ट्राइक होंगी वही इमेज बनेगी। तो यहाँ पे स्ट्राइक हुई, देखिए यहाँ से, ये बिफोर रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, तो यहाँ ये हेड है, तो यहाँ पे भी हेड बनेगा। तो देखिए ये इमेज भी कैसी बनी, उल्टी। अब इसके बारे में बताएंगे, पोजीशन क्या है इसकी, बिटवीन सी एंड एफ, देखो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और आपकी साइज क्या, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, तो साइज क्या, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। नेचर कैसा है, क्योंकि लाइनों की यानी रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन की बात बनी है, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज आपकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगली पोजीशन हमारे पास है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को बड़े ध्यान से बनाना होता है। हमने सपोज किया कि हमारे पास यहाँ से एक रे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले ही तो वही रे कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो दोनों इंटरसेक्शन जहां होंगे वहीं पर उसका हेड होगा, तो ये हेड सेम बना उसी के नीचे बिल्कुल। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो सेम साइज की ही इमेज बनती है उसके जस्ट नीचे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। तो देखिए हमने फिर से देखा, पोजीशन क्या है इमेज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, ठीक है। साइज क्या है, हमने कहा सेम साइज है बिल्कुल, ठीक है। और एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ। अब देखिए हमारे पास ये सेंटर ऑफ, ये आपका कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है, रख दिया। पहला रूल वही कि यहां से एक रे जाएगी सीधी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी।
और एक रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, जहां पे मिलेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पर उसका हेड बनेगा। ठीक है, हमने हेड बना दिया। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं आप इस तरह की इमेज बनाए, आप इस तरह की इमेज बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज इस तरह से रख सकते हैं एरो बना के। ठीक है, तो देखिए अब हम इस इमेज की बात करते हैं। इमेज कहाँ बना? सी के परे, यानी बियॉन्ड सी के बियॉन्ड बना। ठीक है, साइज क्या? देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी, तो साइज लार्जर इन साइज। ठीक है, अब एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है लाइन होके, इसलिए क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास फिफ्थ पोजीशन आती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है, देखिए फोकस पर रखा, तो पहली वही रूल कि यहां से हमारे पास एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी देखिए, दूसरी एक रे कहां से? दूसरी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। हमें पता है रूल क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अपने रास्ते को फॉलो करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और अपने ही रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को उसने रिट्रेस किया। तो देखिए वापस आने वाली दो, रिफ्लेक्शन के बाद वापस आने वाली दो रेज हैं, एक ये और एक ये दोनों रेज कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो इनके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम है, दैट मीन्स ये पैरेलल है। तो हम क्या क्या बोलेंगे कि इमेज कहाँ मिल सकती है? इन्फिनिटी पर, बहुत दूर जाके मिलेंगे कहीं, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगे। दैट मीन्स ये इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज के बारे में कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। ठीक है, और साइज क्या बनेगा? हमने कहा देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो अगर यहाँ मिलती है, सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ मिलती है, तो इतनी बड़ी साइज बनेगा, यानी साइज कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा साइज होगा, लार्जर इन साइज। कैसी होगी? हमेशा उल्टी होगी, क्योंकि देखो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो इमेज कैसी होगी? उल्टी, रियल। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, लास्ट पोजीशन देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एफ एंड द पोल पी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पी के बीच में रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ठीक है, हमने कहा ये मिरर है, पी है, ये एफ है, ये सी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए यहाँ से रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गई? फोकस से। ठीक है, दूसरी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। हमने कहा यार यहाँ से जब वापस आती है उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो इधर तो कभी मिल नहीं सकती हैं, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं दोनों को, तो पीछे बैक में मिल सकती हैं। ठीक है, मैं इस इमेज को जरा एक बार फिर से बना के दिखाना चाहता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये मिरर है, कनकेव मिरर। छोटी सी इमेज बनाऊंगा आपके लिए मैं, क्योंकि स्पेस भी कम है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये मेरे पास है फोकस, ये मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका ये रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है? यहाँ से। एक रे आपके देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और इसके हेड को टच करते हुए और अपने ही रास्ते ये जाएगी और अपने ही रास्ते से वापस आ जाएगी। वापस आएगी तो देखो ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इधर तो गैप बड़ा हो रहा है, तो इधर तो मिल नहीं पाएंगी, तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं पीछे की तरफ ऐसे मिलने लगेंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे, और ये आपकी इमेज बन गई। ठीक, ये है पी। अगर मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी, तो ये बन गया आपके पास ए बी। अब देखिए ये इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, तो हमने लिखा बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी है? साइज लार्जर इन साइज, बड़ा साइज है। ठीक है, अब इमेज है कैसी? देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो इधर होना था, लेकिन इधर तो गैप बड़ा हो गया, तो इधर तो मिल नहीं सकती। इमेज हमने पीछे की तरफ बढ़ाई, देखिए हमने इसको जबरदस्ती मिलाया है। दैट मीन्स ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? ये वर्चुअल इमेज है। और देखो सीधी बनी हुई है, तो उसमें क्या कहेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल है और सीधी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं? इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट, वही कन्वेक्स मिरर ये होता है जिसकी आपका पॉलिश इनवर्ड होती है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, यानी ये देखो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है, दूर रखा हो बहुत। ठीक है, वहां से रेज कैसे आएंगी? पैरेलल। तो इसका लॉ आपको पता है पहला, कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। हमें क्या लगेगा? फोकस से जा रही है, तो रे पैरेलल आई,
डाइवर्ट होगी, हमें क्या लगा फोकस से जा रही है। ऐसी ये रे डाइवर्ट होगी, हमें क्या लगा फोकस से जा रही है। ऑब्जेक्ट यानी ये रे आपकी कहाँ से जा रही है, फोकस से। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, फोकस से बन रही है। देखो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से इमेज बनी है, क्योंकि देखो यहाँ से हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये डॉटेड लाइन से बनी, दैट इज इमेज हमारी कैसी है, रियल सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन, पोजीशन किससे बन रही, फोकस पर। दूसरा साइज, साइज है पॉइंट साइज। तीसरा इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखिए सेकंड पोजीशन देखिए, इसकी दो ही पोजीशन होती हैं कन्वेक्स की। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द पॉइंट एक्स, यानी एक्स इस पॉइंट एक्स, इस पॉइंट एक्स और पोल के बीच में कहीं भी रख दे ऑब्जेक्ट, यानी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दें, तो आपका इमेज कहाँ बनेगी। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो हमने सपोज कि यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले देखिए पैरेलल गई रे, तो डाइवर्ट होगी, हमें क्या लगा रे कहाँ से आ रही है, पहला लो। दूसरा लो क्या कहता है कि ये अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, तो हमें क्या लगेगा कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ ये रह गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, लेकिन यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गई। तो दो डॉटेड लाइन आपस में जहां मिलती हैं वो आपकी इमेज बनती है, दैट इज इमेज। देखिए इमेज कैसी छोटी है, कहाँ बन रही है, पी और एफ के बीच में। तो पोजीशन क्या है, पी एंड एफ, ठीक है। साइज कैसा है, स्मॉल इन साइज, ठीक है। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल है और सीधी है। अब इससे कुछ हमें रिजल्ट निकालने हैं। तो देखिए कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो रियल इमेज ही बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा छोटी इमेज होती है। इसकी वर्चुअल इमेज बनाने की पोजीशन मैक्सिमम फोकस है और हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी इसकी इमेज, इस फोकस से बाहर नहीं जाएगी इसकी इमेज, यानी इसकी इमेज हमेशा छोटी होगी और पोलर फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट, यानी सीधी इमेज देगा और इन लार्ज और बड़ी इमेज देगा। देखिए कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज देता है, कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देगा, छोटी इमेज, वर्चुअल, ठीक है। सीधी इमेज हमेशा छोटी देगा, हमें क्या चाहिए, बड़ी इमेज। तो बड़ी इमेज हमारी कौन सा मिरर देता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में, तो ये हमेशा इमेज कैसे देगा, बड़ी इमेज, इन लार्ज और इरेक्ट, सीधी इमेज देगा। तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अगर पूछता स्मॉल इमेज, इरेक्ट एंड स्मॉल, तो हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। लेकिन उसने पूछा इरेक्ट एंड इन लार्ज, यानी सीधी भी है और बड़ी भी है, तो सीधी और बड़ी ये तो दे नहीं सकता, ये तो हमेशा छोटी इमेज देगा, लेकिन सीधी होती है। बड़ी इमेज और सीधी इमेज देने वाला कौन सा है, कनकेव मिरर। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल। व्हीकल में जो ड्राइवर साइड रियर व्यू मिरर होता है, जिसमें पीछे के व्हीकल्स को देखता है, वो मिरर कन्वेक्स मिरर क्यों होता है। तो देखिए कन्वेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है, छोटी और सीधी। तो ड्राइवर को पिछले व्हीकल्स सीधे दिखने चाहिए या उल्टे, हम कहेंगे सीधे दिखने चाहिए। तो अगर हम कनकेव मिरर लगा दें तो कुछ व्हीकल्स उल्टे दिखाई देंगे, कुछ व्हीकल सीधे दिखाई देंगे। सीधे वही दिखाई देंगे जो उसके पोल और फोकस के बीच में रहेंगे, बाकी सारे उल्टे दिखाई देंगे। दैट मीन्स हम कनकेव मिरर तो यूज नहीं कर सकते। कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पीछे के सारे व्हीकल्स हमें सीधे देखने हैं। कैसे देखने, सीधे। और हम ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स देखना चाहते हैं तो इमेज छोटी होनी चाहिए, सीधी भी होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। तो बताओ सीधी और छोटी इमेज बनाने वाला कौन सा मिरर है, हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, व्हाई डू प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स। तो देखिए सिंस द कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट, सीधी, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज। देखिए सीधी भी है, वर्चुअल भी है और छोटी भी है, सीधी भी है, वर्चुअल भी है और छोटी भी है, इमेज बनाता है इन साइज में। कौन, ऑब्जेक्ट की कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर। दस कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड ए मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा व्यू दिखाई देता है पीछे कन्वेक्स मिरर यूज करने से। विच अलाउ द ड्राइवर टू वी ए लार्ज एरिया इन स्मॉल मिरर, इससे ड्राइवर को छोटे से मिरर में ज़्यादा एरिया दिखता है क्योंकि वो इमेज छोटी छोटी बनाता है
वर्चुअल बनाता है, सीधी बनाता है, ठीक है। दैट्स वाई वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स, ठीक है। इसलिए हम उस साइड वाले मिरर को कौन सा मिरर रखते हैं, कन्वेक्स मिरर रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।